नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात हाई कोर्ट के आज के उस जजमेंट की कर रहे हैं, जिस जजमेंट ने सिद्धार्थ के चेहरे पर सिर्फ काली की नहीं पोता है। जजमेंट ने जता दिया कि जितनी मनमानी सिद्धार्थ ने की है अपने प्रधान सचिव के कार्यकाल के रूप में, मतलब अपर मुख्य सचिव के कार्यकाल के रूप में शिक्षा विभाग में, जिसकी चर्चा हम अक्सर करते थे कि ये कानून और नियमावली से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं और इसकी सजा आज न कल शिक्षकों को भी भुगतनी पड़ेगी और सरकार की तो किरकिरी होगी। तो आज हाई कोर्ट में हो गया किरकिरी सरकार का। विशिष्ट शिक्षक के तबादले को लेकर जो नीति बनी थी, जिसके आधार पर शिक्षक लोग फॉर्म भरे थे सक्षमता 1 का, 2023 का जो नियमावली था, ठीक बीपीएससी के तर्ज पर जो है सो नियमावली बनाई गई थी। याद होगा 3 चॉइस दीजिए, उस चॉइस के अनुसार आपकी पोस्टिंग होगी। समय अवधि के बीच दौरान इस आदमी से पोस्टिंग नहीं हुआ, सब याद है ना। और अंततः मुख्यमंत्री को घोषणा करना पड़ा कि जो जहां है वहीं रह जाइए, विशिष्ट शिक्षक का इनको दे दीजिए, दर्जा दे दीजिए, सरकारीकरण इसका कर दीजिए। तो अपनी विफलता को छुपाने के लिए ये समय लेते रहे और अंततः पेच फंस गया, मामला चला गया हाई कोर्ट में। क्योंकि जिस नियमावली के तहत आप एग्जाम लिए, जिसमें 70,000 से अधिक सक्षमता पास फर्स्ट फेज में पास हुए, जिनको अपने स्कूल में मिल गया वो तो बल्ले बल्ले थे, तो चाहिए रहा था, डरा हुआ था कि कहीं मेरा स्कूल न छूट जाए, तो बल्ले बल्ले तो हो ही गया। जिसको अपना जिला मिला बरसों बाद, सोच रखा था कि अब चलिए हम अपने जिला में चले गए, अब हमारी पोस्टिंग हो जाएगी जिला के आसपास, वैसे हजारों शिक्षकों का दिल टूट गया, दिल का अरमा आंसुओं में बह गया। यहाँ तो भाई हर शिक्षक अपने अपने तरीके से चीजों को देखता है ना। तो जिसका दिल का अरमा आंसुओं में बह गया वो पहुंच गया हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट पहुंच गया तो आज जजमेंट आ गया। और जजमेंट ऐसा आया है कि जिनका दिल का अरमा आंसुओं में बह गया, आज भले वो ताली बजा रहे हो, बहुत सारे लोगों का दिल का अरमा आज टूट भी गया होगा। क्या हुआ है हाई कोर्ट में और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, यह सारी बातें जानने के लिए हम सीधे हाई कोर्ट में जो वकील साहब लड़ रहे थे मुकदमा, उन्हीं से सीधी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस जजमेंट का मतलब क्या है और इस जजमेंट से कितने शिक्षक प्रभावित होंगे और किस स्तर पर प्रभावित होंगे। तो जरा चलिए हम चलते हैं सीधा पटना हाई कोर्ट, वहाँ जिस एडवोकेट ने सुमित कुमार झा जो है सो लड़े हैं, क्या कह रहे हैं जरा आप भी सुनिए। हमारे साथ फोन लाइन पे सुमित जी जुड़े हैं पटना हाई कोर्ट से। सुमित जी, आज शिक्षक के तबादले को, खास करके विशिष्ट शिक्षकों के तबादले को लेकर हाई कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट आया है, क्या है वो जजमेंट? जी, एक्चुअली इसमें जो विशिष्ट शिक्षक थे वो लोग केस फाइल किए थे कि पहले जब 2023 का इन लोगों का जो विशिष्ट शिक्षक के लिए जो नियमावली आई थी, उसमें इन लोगों को था कि आपको जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट पास कर रहा है तभी आपको जो एक्सक्लूसिव टीचर है उसका आपको दर्जा मिल पाएगा। तो विशिष्ट इसमें प्रावधान था कि आपको 3 चॉइस देना था, उसी के अकॉर्डिंग जो आपके मेरिट में जो चॉइस आता उसके अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग होती। तो इसमें जो टीचर्स थे जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए फॉर्म भरे थे 2023 रूल के अकॉर्डिंग, इन लोगों ने एग्जाम दिया, अपने 3 चॉइस भी दिए थे, उसमें इन चॉइस के अकॉर्डिंग इन लोगों को मेरिट लिस्ट में वो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ था। उसके बाद सरकार ने नियमावली को 2024 में परिवर्तित कर दिया, अमेंड कर दिया, और उस अमेंडमेंट को सरकार ने इन लोगों पे भी लागू कर दिया, जो कि कानूनी रूप से वैध नहीं था। तो फिर उसको लेकर हम लोगों ने हाईकोर्ट में विशेष शिक्षकों ने इसको चैलेंज किया। फिर आज हाईकोर्ट का इसमें अंतिम निर्णय आया है और हाईकोर्ट ने सरकार के इस कदम को गैर कानूनी और इलीगल बताया है और सरकार को आदेश दिया है कि जो इन लोगों का 2023 के अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट है, 2023 रूल के अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट अलॉट है, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको स्कूल को अलॉट करना है। अब 6 सप्ताह का सरकार को टाइम दिया गया है। अच्छा, ये जो एक्सक्लूसिव टीचर है, विशेष शिक्षक हैं, जो सक्षमता 1 में दिए थे, उन्हीं पर ये लागू होगा कि बाकी ये तो अभी ये सक्षमता 1 के लिए ही है। सक्षमता 1 के लिए। जी जी। चलिए, थैंक यू। तो आपने सुना क्या है, किस तरीके से
सुनवाई हुई और आज अंततः सरकार को औंधे मुंह गिरना पड़ा है। हम बार बार कहते थे कि सिद्धार्थ पूरा शिक्षा विभाग को जो है ऐसी जगह पर जाकर फंसा कर छोड़ेगा जहां प्राण लेने की स्थिति में नहीं रहे। हर शिक्षक को इसने तबाह किया है, हर शिक्षक को। मतलब अब तो बहुत सारे शिक्षक लोग तो अब तो खेल होगा असली ना। बहुत सारे शिक्षक लोग तो एक से एक तकनीक अपना कर ट्रांसफर ले लिए। वो अब ट्रांसफर अब समझ में आएगा। अब 6 सप्ताह के अंदर में सरकार को ट्रांसफर करनी है और इस ट्रांसफर के साथ ही जो एक बात और है, जो शिक्षक लोग जिस स्कूल में थे उसी स्कूल में रह गए और खास करके वैसे शिक्षक जो स्थानीय थे वो बहुत बड़े एक समस्या का कारण बन गए। वो आने वाले हेड टीचर या हेड मास्टर को जितना परेशान किए हैं इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। बार बार हम कह रहे थे कि इस तरीके की चीजें से बचिए, लेकिन काहे मास्टर साहब लोग बनते। हमारा बतवा इनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम तो खड़ी खड़ी सुना देते हैं। हम उस टीचर को भी मास्टरवा आज भी कहते हैं जो ड्यूटी नहीं करके बीडीओ ऑफिस में और शिक्षा विभाग के दफ्तर में जैसे दिन भर बैठ के शिक्षक लोगों को परेशान करता रहता है, तो मास्टरवा कहते हैं तो बड़ा दर्द होता है। लेकिन हम तो कहेंगे जो सच होगा तो कहेंगे। अब ये बात हम कह रहे थे ना, उस समय सिद्धार्थ को लग रहा था कि संतोष सिंह मेरे फैसले पर सवाल खड़ा करे, इस पर मुकदमा करके जेल भेजा, बेऊर जेल भेजवा। बस चलता तो हम जेल जाते ही, सिद्धार्थ का बस चल जाता। लेकिन आज क्या हो रहा है, जिन जिन उनके निर्णय को, उनके फैसले पर हमने सवाल खड़े किए थे, हाई कोर्ट आज उन एक एक करके उस फैसले को खारिज कर रहा है। अभी तो 2-3 मसला आया ही है, अभी देखिए ना कितना मसला फंसाएगा। पूरा इसके ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द कर दे हाई कोर्ट तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से इसने ट्रांसफर पोस्टिंग किया है और उस ट्रांसफर पोस्टिंग में जो मनमानी इसकी चली है, बिना किसी नियमावली के, बिना किसी रूल रेगुलेशन के जो ट्रांसफर पोस्टिंग किए हैं, और जिस वजह से जो हजारों हजार स्कूल बिना शिक्षक के हो गया है, वो भी पीएल पर है ही, वो भी किसी न किसी दिन सुनवाई होगी, काम तमाम है। और सरकार तो चाहती ही है, अब जो सरकार है वो तो चाहते ही है कि ये जो मास्टर सब जो खेल खिला रहा है, तने अब बढ़िया से हम भी खेल खिलाएंगे। तो अब तो शुरुआत विशिष्ट शिक्षकों से होगा खेल खिलाने का। इंतजार बीपीएससी वाले भी करे, इनका भी अच्छे तरीके से सरकार मरम्मत करेगी, ये लक्षण हमको दिख रहा है। क्योंकि बार बार कहने के बावजूद भी ये लोग अपने स्वभाव में बदलाव लाने को तैयार नहीं है। लोगों को लगता है कि हम नौकरी में आ गए तो मेरी मर्जी जो होगा हम करेंगे। तो भाई मर्जी कब तक चलेगी? और इस तरीके से मर्जी चलाइएगा तो आज न कल तो समस्याएं होगी ना। तो आज समस्या हो गई है। अब इस जजमेंट से 70,000 से अधिक शिक्षक प्रभावित होंगे और उसी नियमावली के तहत सक्षमता 2, 3, 4 का भी परीक्षा हुआ है। जैसे ही उस पर लागू होगा तो सब पर लागू होगा, और सब पर लागू होगा तो जो लोग अपने घर के पास नौकरी में थे उनका अंतिम समय में घर के आसपास से विदाई होना तय है, ये भी तय है। और होना भी चाहिए, ये तो होना भी चाहिए ना। आप सरकारी मुलाजिम हुए तो कुछ तो चेंज होना चाहिए। हालांकि बहुत विशिष्ट शिक्षक लोग हेड मास्टर भी बन गए हैं, टीचर भी बन गए हैं, अब बहुत कम लोग इससे प्रभावित होंगे। लेकिन कम से कम जिनका परीक्षा दिए थे, जिन्होंने हम कम से कम अपने जिला में चले जाए, जिनका दिल का अरमान आंसुओं में बह गया था, कम से कम इस जजमेंट से तो वो खुश जरूर हो। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।